हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 12th क्लास के लिए। मीन्स आज हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं एससी वर्मा के। लास्ट वीडियो तक हमारे 30 क्वेश्चंस तक हो गए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम, ऑल्सो फॉर हिंदी मीडियम। अगर हमें समझ में आ जाती है बात तो क्लियर। सो आज हमारा है इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो देखिए, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको आपकी स्क्रीन पे। आगे बस रोशनी नहीं है तो शायद कोई दिक्कत ना आएगी ऐसी, फिर भी। क्वेश्चन नंबर 31, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। मीन्स हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पार्ट में इसका। और हमारी जो बुक है वो है एच.सी. वर्मा। क्वेश्चन 31 देखिए आपकी स्क्रीन पे। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग ए चार्ज क्यू। दो पार्टिकल्स हैं जिन पे चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू, आर प्लेस्ड ए डिस्टेंस डी अपार्ट। तो ठीक है सर, मैंने कहा एक पार्टिकल ए है और मीन्स एक बी है और दोनों पे चार्ज क्या है, क्यू है। both charge means both particles have charge q and distance between them is d। क्या करें आगे, where should a particle of charge q, अब एक तीसरा पार्टिकल और है जिसपे चार्ज क्या है, q, be placed on perpendicular bisector of ab। पहली बात तो परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर बहुत जगह हो सकता है, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, बट अगर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब है जो लाइन को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ए परपेंडिकुलर विच डिवाइड लाइन ए बी इन इक्वल टू पार्ट्स। तो ठीक है सर, अगर ऐसा है और ये डिस्टेंस डी है टोटल, तो ये हो गया डी बाई टू और ये डी बाई टू। इसे मान लेता हूं मैं ओ, इसे मान लेता हूं सी, जहां पे एक चार्ज क्या है, क्यू है। यहां पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। क्या करा आगे, where should a particle of charge q be placed on perpendicular bisector of AB so that it experience maximum force। what is the magnitude of maximum force। तो ये कह रहा है कि इस q को मैं कहां रखूं कि ये फोर्स मैक्सिमम हो। क्वेश्चन काफी अच्छा है, लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, यहां कई चीज हमारे काम आएंगे। देखिए ध्यान देखिएगा, अगर बात करते हैं इस चार्ज की और बात कर रहे हैं फोर्स की, देन दिस चार्ज अप्लाइड फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो ठीक है सर, ये फोर्स अप्लाई करेगा इस पे, इधर इसे मैं कहता हूं F1। इसकी बात करते हैं, देन दिस चार्ज आल्सो अप्लाइड फोर्स ऑफ दिस चार्ज, देन फोर्स डायरेक्शन F2। अब ये रिजल्टेंट फोर्स है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहां दो क्या बनेंगे, कंपोनेंट। ये फोर्स इस लाइन से थीटा एंगल पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो अगर ये F2 है तो ये क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा। अच्छा, दोनों ही फोर्स इक्वल है, क्यों, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। इससे आप मान लो, चलो रहने दो P, इसको आप C मान लो, यहाँ पे Q चार्ज है, तो सर इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं R, ये इसको मान लो कैपिटल R और कैपिटल R, इसको मान लेते हैं R। ये अगर इसको मैं दोनों इक्वल है तो F1 cos थीटा और ये भी क्या हो जाएगा, F1 cos थीटा। ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहां क्या हो जाएगा, वर्टिकल, तो F1 sin थीटा। इसका भी वर्टिकल कहां हो जाएगा, ऊपर, तो F1 sin थीटा। जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, अपोजिट तो है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल तो है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल आउट टू ईच अदर। क्या बच जाएगा, वर्टिकल। तो अगर हम बात करते हैं फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, जीरो। एंड फोर्स ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, F1 sin थीटा। कितने कंपोनेंट है, दो। इस F1 की बात करते हैं तो सर F1 क्या है, F1 होता है KQQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं, इसको मैं एक्चुअली यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या लिखिए सर, F मीन्स नेट फोर्स की बात करते हैं, इसको आप एफ वी कह दो या एफ नेट कह दो, तो टोटल फोर्स इसी के लिए है। तो एफ नेट 2 k q q अपॉन आर स्क्वायर,
क्या पे साइन थीटा है ना, साइन थीटा की बात करते हैं तो होता है P अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर तो क्या है R, हाइपो क्या है इसका कैपिटल R, तो दिस इज R अपॉन R, तो क्या हो जाएगा ये 2KQQ इंटू R अपॉन RQ। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको मान सकते हैं कैपिटल R, इसको मान सकते हैं कैपिटल R रहने दो, इसको आप X ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको कैपिटल आप चाहें तो इसको जो इसको रहने दो, आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ठीक है इसमें इसको x मान लूं क्योंकि ये काम आएगा अभी आगे से, मैं इसको x करा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन में काम आएगा, तो x हो गया, तो क्या हो जाएगा सर 2KQQ x अपॉन RQ। यहां अगर R की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये R हाइपो है, हाइपो है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर 1/2। नाउ वी हैव क्यूब, so r cube equal to x square plus d square by 4 to the power 3/2। यहां तक बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। हम सिंपल चीज क्या की है, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज किसी एक चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अलग डायरेक्शन में है, इक्वल तो है, बट अगर मैंने कहा ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सो दे कैंसल आउट टू ईच अदर। वर्टिकल इन ए सिंगल डायरेक्शन, वर्टिकल फोर्स इन ए सिंगल डायरेक्शन, सो दे विल बी ऐड, दोनों ऐड हो गए तो क्या हो जाएगा 2F1 sin थीटा, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, कई जगह दो कंपोनेंट नहीं होते, कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो F1 क्या हो गया KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, sin थीटा होता है P अपॉन H, दिस इज X by R, so this is 2KQQX upon RQ। R is the hypo in right triangle AOC, so R square equal to X square plus D square by 4 means D by 2 whole square, so R cube क्या हो जाएगा X square plus D square by 4 to the power 3/2, so this is total net force F net equal to 2KQQ X upon X square plus D square by 4 3/2। ये तो हमने फोर्स निकाल लिया। कहीं भी फोर्स की बात करता है, चाहे फोर्स मैक्सिमम की बात करे चाहे वो मिनिमम की बात करे, किसी की बात करता है तो पहले हमें नेट फोर्स निकालना है कि उस चार्ज पे नेट फोर्स कहां लग रहा है। अब थोड़ी मैथमेटिक्स आएगी, मैथमेटिक्स से आती है, थोड़ी मैथमेटिक्स से आती है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया है और आपको वहां मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं, जो भी फंक्शन आपको दिया है, जो फॉर्मूला आपको दिया है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू जो भी इसमें क्वांटिटी मिलेगी आपको। जैसे मुझे ये निकालना है कि किस जगह फोर्स मैक्सिमम होगा, इस एक्स की किस पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम होगा, तो मैं ये करूंगा, मैं इसको इस टोटल एफ नेट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा। मुझे एक्स ही निकालना है, भैया पे डी तो कांस्टेंट ही है ना, के कांस्टेंट है, क्यू और क्यू दोनों कांस्टेंट है। वो बात भी किसी कर रहा है, वो पूछ रहा है हमसे कि इस एक्स की मींस इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक्स की कौन सी पोजीशन है जहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा। क्लियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहां से आप 2KQ, अच्छा इसको थोड़ा सा पीछे लिखता हूं ताकि जय कम ना पड़े। तो सर डी एफ नेट अपॉन डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट है, q क्या बच गया, ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है मींस 1/2 देन y डैश कह दो या dy बाय dx कह दो या y1 कह दो, एक ही बात है, कंफ्यूज हो दोनों का चेंज होता है। तो फॉर्मूला होता है सेकंड d बाय dx ऑफ फर्स्ट इसका फॉर्मूला होता है ठीक है। तो अगर दो फंक्शन हैं तो क्या करेंगे सर, इसमें या तो y डैश कर दो, अच्छा y डैश dy बाय dx या y1 एक ही बात है, कंफ्यूज होता है फॉर्मूले के। तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला सेकंड d बाय dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d बाय dx ऑफ
second and divide by second square. This is the formula for differentiation of two function whenever two functions in divide form means p upon q form. So क्या करेंगे सर, देखो 2k क्यूब बड़ा आसान है, इसका स्क्वायर करो। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, मीन्स अगर मैं इसका स्क्वायर तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर 3। यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड है, तो पहले फर्स्ट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। इसको मैं अलग से कर लेता हूँ, समझाता हूँ। देखो एक तो है नीचे x, ऊपर x और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। तो ठीक है सर, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 3/2। एक मिनट है, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे स्क्वायर करो। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा मीन्स अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स निकालना चाहूं तो इजी निकल जाएगा। कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे नीचे वाले, तो इसके स्क्वायर से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसको आपने माना है फर्स्ट, इसको माना है सेकेंड। चाहे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में, सबसे पहले फर्स्ट का ही डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड नहीं होता। ठीक, और मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ प्लस आता है बीच में यहाँ। बट जब हम बात करते हैं डिवाइडेशन की पी अपॉन क्यू फॉर्म की, तो माइनस आता है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि पहले डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले का होगा। क्लियर। तो देखो एक्स का 1 हो गया, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर 3 माइनस एक्स एज इट इज। इसकी बात करते हैं, इस पूरी पर एन है ना, तो एन ये पूरा x है, तो x टू द पावर n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x और d0, इस 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर 3/2 माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 1/2, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर। ठीक, इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पावर 3 एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर चलते हैं आगे। इसको मिटा दूं ना मैं, तो देखिए अब आगे। तो सर ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 3/2 क्या है मेरे पास का, ये आंसर आ गया। इसमें से देखो इसकी पावर 3/2, जिससे मैं कर सकता हूँ 1 + 1/2। इसको थोड़ा एक्स मान लूँ मैं, इस पूरे को एक्स मान लेता हूँ, तो सर एक्स टू द पावर 1 + 1/2। इसकी बात करते हैं तो ये भी एक्स टू पावर 1/2, इसको मैं अलग कर सकता हूँ, तो 1 × 1/2 मीन्स एक्स टू द पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 1/2। बीच में क्या है माइनस है ना, हम जनरल वे बात करें तो ये कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर 1/2। यहाँ 1 बचेगी ना पावर, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस क्या बचेगा 3x स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर। अच्छा, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई खास की जो चीज़ मिल जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ इस जगह पे, मीन्स इस पूरे को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसी की बात है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला ये होता है कि जब भी हमें मैथमेटिक्स कहती है, जब भी हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है तो डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार,
और एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा होगा मैं जो बायो वाले हैं, मन कर रहा है कि इस मास्टर की तो उड़ा दें, पर कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करो करना तो पड़ेगा। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम ये थे कि सर आपको मारने वाले थे। अरे मत मारो यार, कैसे बेचारे बच्चे की जान लोगे यार। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला है कि अगर आप किसी का मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो आप उस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करो और उसके बाद उसको इक्वल 0 कर दो। अगर मैं इसको यहाँ पुट करके और मैं कहता हूँ कि डी एफ नेट अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 कर देता हूँ मैं, क्या 0, तो देखो इसके इक्वल टू 0 आएगा तो ये 0, ये मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, क्या बचेगा ये 0 और ये, मतलब टोटली सब बढ़ जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस इक्वल 0। भाई जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में सब 0 हो जाएगा, जो बचेगा प्लस माइनस बचेगा। क्या लिखेंगे इसको? डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल, अलग अलग करो तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाय 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दिमाग वाला क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, इसके एक आध क्वेश्चन दिमाग वाले अच्छे वाले। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 8, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट डी स्क्वायर बाय 8 मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डी अपॉन 2। मतलब ये एक्स की वो पोजीशन है जहां पे फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या लिखेंगे आप? एफ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डी बाय 2। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में तो खैर सिस्टम तक नहीं बैठता, बट नीट और जेईई में से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि अगर मेरे पास एक रॉड है और बाइसेक्टर की बात करें तो कितना फोर्स होगा? तो 2kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर 3। तो ये क्वेश्चन हमारा ये हो गया, तुमने एक्स निकाल लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स। आपने ये तो निकाल लिया कि सर फोर्स मैक्सिमम होगा यहाँ पे, लेकिन भाई इस कंडीशन में होगा, लेकिन कितना होगा वो तो बताओ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? तो अगर F की बात करते हैं तो F नेट क्या था? 2kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर। तो देखो 2kqx कितना है? d बाय 2√2। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो माइनस की बात नहीं करते, प्लस माइनस। नीचे x की बात तो डी स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर कितना है? डी स्क्वायर बाय 8 है ना, प्लस डी स्क्वायर बाय 4 3/2। डी स्क्वायर भूल जाओ, 1/8 प्लस 1/4 8 एलसीएम 1 प्लस 4 2 3/8 क्या हो जाएगा? 3/8। सो 2kqq d बाय 2√2 अपॉन, मैंने कहा यहाँ पे सर डी स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 3/8 आएगा। ठीक, इसकी पावर क्या है? 3/2। तो पहले इसका रूट करो, रूट करेंगे तो 3 का रूट 3, डी स्क्वायर का डी, 8 का, फिर इसका क्यूब कर दो। तो जब क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√3 डी क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 √2 का 2√2, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3√3 डी क्यूब अपॉन 16√2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस √2 से √2 हो गया, यहाँ पे इस d से d हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सर ये 16 ऊपर जाएगा तो 16 kqq d हटी गया, से कट गया और नीचे क्या रह जाएगा? यहाँ पे 3√3। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स ऑन बाइसेक्टर ऑफ चार्ज ऑफ कंडीशन ए बी मींस बाइसेक्टर। तो ये हमारा मैक्सिमम फोर्स डिवाइड बाय 3√3 करो तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? ही देखो 3 मल्टीप्लाई 1.732 बताएगा, ये अप्रोक्स 5 आएगा, 5 आएगा 16/5, तो अप्रोक्स 3.08 आएगा। ये 3.08 kqq अपॉन d स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, जहां हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। मीन्स यहाँ दिमाग लगेगा।
थाउसंड क्वेश्चन है, तो इस हिसाब कह सकते हैं जब भी क्वेश्चन अच्छा आएगा उससे हम बोलेंगे नेक्स्ट लेवल, एक अच्छा क्वेश्चन है। चले आएंगे, काफी लंबा क्वेश्चन था बट हाँ चीज लॉजिकल थी, हमारे कंसेप्ट काम आएंगे। कंसेप्ट के काम आ सकते हैं, किस तरह का दो चार्ज हैं और उस चार्ज के बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक तीसरा चार्ज रखा है, तो बताइए कि वो कितनी डिस्टेंस पर हो कि फोर्स मैक्सिमम हो। तो हमने बात कर ली सर एक्स की वैल्यू क्या होगी d/2√2 और सर मैक्सिमम फोर्स क्या होगा 3.08 या 60 kQq/3√3 d²। क्लियर। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्वेश्चन देख के डर मत जाना है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 31 से मिलता जुलता है इस बात में। टू पार्टिकल ए एंड बी ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू, देखो वो सेम आ गया ना, किससे ठीक है, एक पार्टिकल ए है एक पार्टिकल बी है और दोनों के पास चार्ज क्या है क्यू है। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज डी। ए पार्टिकल सी, एक पार्टिकल और है सी, having mass m and charge q is kept at the middle point of AB, ऑफलाइन AB। एक चार्ज q को यहाँ पे रख दिया, कहाँ मिडिल पॉइंट पे, तो सर अगर ये O है तो ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडीशन इफ इट इज डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB। अब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, मीन्स इससे चार्ज q को अगर मैं डिस्प्लेस कर देता हूँ परपेंडिकुलर टू AB एट डिस्टेंस x, अब ये q की कहां पे आ गया, क्लियर है। इफ चार्ज डिस्प्लेस, आपने चार्ज को इस लाइन AB के परपेंडिकुलर x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सप्रेस बाय, तो ये कितना फोर्स एक्सप्रेस करेगा वो हम निकाल चुके हैं। अगर मैं सिंपल बात करता हूं तो F नेट इन टर्म्स ऑफ x और d 2kQqx अपॉन x² प्लस d²/4 3/2। कंडीशन की बात करते हैं तो x इक्वल टू आता है d√2, तो सर यहाँ पे ये हो गया। तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट मैक्सिमम 3.08 kQq अपॉन, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा सेकंड। Assuming x less d, show that its force is proportional to x। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि x ले रहा हूं मैं, क्यों ले रहा हूं। सेकंड पार्ट क्या है कि अगर ये x कंपैरिजन टू d बहुत छोटा हो तो आप x की टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब जीरो मान लेंगे, तो ये वाला पार्ट जीरो। तो F नेट, अच्छा इसमें याद रखना जब भी ऐसा कुछ होता है ना, हम हायर टर्म्स को जीरो मानते हैं, एक सिंगल टर्म को जीरो नहीं मानते। जैसे यहाँ x को जीरो नहीं मानेंगे आप, तो सर 2kQqx ये जीरो। इसकी बात करते हैं तो सर d²/4 टू द पावर 3/2, d का स्क्वायर रूट d, 4 का 2, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2kQqx अपॉन d क्यूब अपॉन, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 16kQqx अपॉन, तो दिस इज द नेट फोर्स when x less d। अब देखो 16 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, d कांस्टेंट, इस चार्ज मूव थोड़ी कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे सर, फोर्स प्रोपोर्शनल टू x। कुछ करना था नहीं, इजी हो गया ना पार्ट, हमें आना चाहिए। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल c एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, किस कंडीशन में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। If it is released after such a small displacement, ये कह रहा है कि किस कंडीशन में, अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल C execute simple harmonic motion if it is released after such a small displacement, find the time period of oscillation if this condition are satisfied। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बताइए कि किस कंडीशन में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और उसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अगर ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा
वो भी करेगा रीजन करेगा। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं सर यहाँ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, वहां लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ये फोर्स वो फोर्स है जो चार्ज को अपनी इनिशियल कंडीशन में लेके आएगा। मीन्स दिस फोर्स विल बी कम बैक टू चार्ज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो उसके लिए फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो होता है F इक्वल टू KX, इसको मैं K डैश कहता हूँ। तो ये फोर्स इक्वल होंगे, तो मैं कहूँगा सर यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स Fs इक्वल टू हो जाएगा F नेट, मतलब मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा। तो कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा K डैश X 16 KQQ X अपॉन इस X से X पर जाएगा तो K डैश क्या हो जाएगा 16 KQQ अपॉन DQ। क्या निकालना है टाइम पीरियड, अगर हमें K दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट तो T इक्वल टू क्या होता है 2 पाई टाइम अपॉन K। आप K की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, आपका आंसर ठीक है। चलिए और लेते हैं क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं जो हमें समझ में आएंगे। और जो सस्ते सस्ते क्वेश्चन हैं, सस्ते सस्ते 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो, उनको हम ऐसे ही बेच देंगे। जो चीज़ें महंगी हैं हमें ऐसे नहीं बेचना पड़ेगा, अच्छे दाम में बिकेंगे। तो अच्छे दाम का मतलब है कि हम इसको अच्छे से खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है सेम। क्वेश्चन नंबर 33 एज इट इज 32 और 31। रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ पार्टिकल C इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x अलोंग द लाइन। अब तक आपने जो पार्टिकल डिस्प्लेस किया था वो परपेंडिकुलर किया था, लेकिन अब क्या रहा है कि ठीक है सपोर्ट कंडीशन है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज Q है, यहाँ एक पार्टिकल्स Q है यहाँ रखा है, टोटल डिस्टेंस D थी तो D/2 अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसको अलोंग टू लाइन, अलोंग मतलब होता है इस लाइन के अकॉर्डिंग, अलोंग टू लाइन इसी लाइन पे अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं तो क्या होगा, क्या पूछा है इसमें। अगर मैं इसको तो क्या होगा, देखो अब देखो यहाँ मान लेते हैं कि ये चार्ज का डिस्प्लेस हो गया और ये चार्ज यहाँ पे आ गया, तो ये चार्ज मान लेते हैं O डैश पे आ गया। अगर आ गया तो इसको मान लेता हूं मैं X, क्लियर। अब देखो फोर्स की बात करते हैं, अगर ये डिस्प्लेस हो गया तो पहले बात करते हैं फोर्स की यहाँ पे। तो सर ठीक है इसको निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड निकालना है। पहले जब हम टाइम पीरियड बात करते तो टाइम पीरियड था व्हेनेवर चार्ज डिस्प्लेस परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लाइन AB। अब चार्ज रिलीज्ड या कहें कि चार्ज डिस्प्लेस अलोंग टू लाइन AB। तो देखो इसकी बात करें F की, पहले मैं F निकाल लेता हूँ। तो सर F की बात करते हैं तो पहले इसकी बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स की बात करते हैं। अगर ये X हो गया टोटल D/2 है तो ये कितना बच गया D/2, ठीक। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा F1 की बात करते हैं मीन्स ड्यू टू B, तो क्या हो जाएगा KQQ और डिस्टेंस कितनी है D/2 माइनस X। अच्छा ये डिस्टेंस कम हो गई, चार्ज सेम है ना, डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स बढ़ गया। ऐसी बात करते हैं सर ये भी अप्लाई करेगा फोर्स, ये चार्ज ही दुश्मन निकालेगा इस चार्ज से, निकालेगा तो क्या लिखेंगे सर F KQQ। जब ये चार्ज यहाँ पे आ गया तो डिस्टेंस बढ़ गई, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गई। अब सर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, बात रिजल्टेंट फोर्स की जब बात करते हैं तो सर FA माइनस FB होगा कि FE माइनस FA। उसका बड़ा आसान तरीका है, यहाँ डिस्टेंस कम हो गई, ये पास में आ गया तो ये फोर्स बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स, ये फोर्स बढ़ गया और ये कम हो गया, तो टोटली यहाँ पे क्या आएगा FB माइनस FA। दिस इज नॉट FB फेस ग्रुप, दिस इज FB। FB का नाम आप इसके चेहरे खिल जाते हैं। तो सर देखो दोनों में KQQ कॉमन आएगा, क्या बचेगा 1/D/2 प्लस X होल स्क्वायर F इक्वल टू KQQ 1/D/2 प्लस X/2 होल स्क्वायर
माइनस 1 अपॉन डी बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना। तो के क्यू क्यू कैल्सियम आएगा डी बाई 2 माइनस एक्स डी बाई 2 प्लस एक्स, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई। So sir d by 2 plus x square d by 2 minus x square, क्या करेंगे के क्यू क्यू। देखो मैथमेटिक्स, आपकी मैथमेटिक्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो अपलोड कर दिया है मैंने कल, उसका एक पार्ट और आएगा जहां हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, तो उसकी बात करेंगे। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ ऊपर करेंगे क्या लिखेंगे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर माइनस माइनस प्लस dx dx, तो क्या हो जाएगा 2dx, हो गया। अच्छा सॉल्व करें इसको, तो के क्यू 2kq dx अपॉन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर, ठीक है नहीं स्क्वायर भी आएगा सॉरी इसको। अब वापस से वही कंडीशन लगाओ, क्या सर कंडीशन लगेगी कि सर x d बाई 2 x लेस 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 d बाई 2, ऐसा है तो ये पार्ट 0, ये बचेगा, क्या लिखेंगे 2kq q x d, इसके स्क्वायर की बात करते हैं तो आएगा डी टू द पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, इसको भेज दो, एक डी से डी कट जाएगा तो क्या बचेगा सर 2, ये मल्टीप्लाई से तो 60 मल्टीप्लाई टू 32 के क्यू क्यू एक्स अपॉन डी। अब तो फिर से वही आ गया, अगर मैं इसको कंपेयर करूं एफ एक्स से, स्प्रिंग फोर्स से करूं या इससे करूं, तो देखो एफ एक्स की बात करते हैं तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये स्प्रिंग फोर्स है एफ एस, तो क्या लिखूंगा के डैश एक्स इक्वल टू 32 के क्यू क्यू एक्स अपॉन, इस एक्स एक्स कर दिया तो के डैश आ गया, टी इक्वल टू क्या था 2 पाई रूट एम अपॉन के, इस के डैश को अप्लाई कर दो यहाँ पे, ये के डैश आएगा, के डैश माने कंफ्यूजन हो जाएगा, अलग अलग है ना, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है, तो रख देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम पीरियड। तो दो टाइम पीरियड आते हैं, मींस क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल q व्हेनेवर इट्स डिस्प्लेस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB, एंड सेकंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल q व्हेनेवर इट डिस्प्लेस अलोंग टू लाइन AB। दोनों में तो हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलते हैं तो अगला क्वेश्चन करते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, शानदार शानदार, उठा उठा के उनको अच्छे से टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चनों को तोड़ मरोड़ के हम करना सीख रहे हैं और हम सीख गए। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो आप ही कर लेंगे। क्वेश्चन 34, रफली आइडिया, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, एक चार्ज जो है Q 1.0 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 1.5 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो ऐसी चीज है, E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q, F है 1.5 10 टू द पावर माइनस 3, Q 1 10 टू द पावर माइनस 6, भेज दो ऊपर तो 1.5 10 टू द पावर माइनस 3 10 टू द पावर प्लस 6 1.5 10 टू द पावर 3, मतलब 1500 न्यूटन पर कूलम। हलवा है, हलवा भी क्या, हलवे से भी सस्ता पानी है। ठीक, चलिए 35 पे आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, अच्छे 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 अच्छे। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज, अरे यार कितने
टू पार्टिकल्स ए एंड बी, तो सर ठीक है, एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी। इस ए पे चार्ज कितना है 2 माइक्रो, 2 × 10⁻⁶ कूलम। यहाँ पे है 4 माइक्रो, -4 माइक्रो, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट इन मीटर तो 0.2 मीटर। अब ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन ए बी, इस लाइन ए बी पे पॉइंट निकालना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल दो जीरो। ठीक है, हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, मैं लॉन्ग ट्रिक की बात नहीं कर, तो दोनों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं लॉन्ग ट्रिक। हमने बात की है, जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर देखना, पहले वाले प्रीवियस लेक्चर, उसमें सारी बात हुई है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, किस पे डिपेंड करता है, दोनों चार्ज के नीचे पे डिपेंड करता है उस चार्ज की पोजीशन के, उस पॉइंट की। वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो कहाँ होगा, मीन्स बिटवीन चार्ज होगा या आउटसाइड द चार्ज होगा। जब दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो पोजीशन ऑफ चार्ज होती है बिटवीन द चार्जेस। लेकिन जब दोनों चार्ज के नेचर अलग अलग हैं, देन पोजीशन ऑफ चार्ज होती है आउटसाइड। मान लेते हैं कि इस 2 से एक x डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे बताऊं? इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर, और इस नेगेटिवली कहाँ होगा, इस चार्ज के पास में। अगर बीच में ले लिया मैंने तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन। एक डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, E1 माइनस सर KQ1, ये डिस्टेंस x है ना यहाँ से यहाँ तक, तो x² माइनस KQ2, ये 0.2 और ये x, तो 0.2 प्लस x। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो सर इक्वल करने, तो KQ1 अपॉन x², KQ2 0.2 प्लस x का होल स्क्वायर। नेगेटिव हम पहले चुके हैं तो नेगेटिव नहीं आएगा, इस केस से k कैंसिल हो जाएगा। सर Q1 क्या है, 2 × 10⁻⁶, ये 4 × 10⁻⁶, इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन x² इक्वल टू 2 अपॉन 0.2 प्लस 6 का स्क्वायर रूट कर दो इसका, तो 1 अपॉन x, 2 का √2 और ये 0.2 प्लस x, मल्टीप्लाई करो। आप चाहे तो यहाँ 0.2 नगर 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस से मतलब है तो सेंटीमीटर में आते हैं। तो ठीक है सर, 0.2 प्लस x इक्वल टू, यहाँ पे दो, तो 0.2 प्लस x इक्वल टू √2x माइनस x कॉमन आएगा, √2 माइनस 1 कितना होता है √2, 1.414, सो दिस इज, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 0.2 अपॉन, किसी को तो भागने में दिक्कत है तो यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, इसका आप क्या करें, रैशनलाइजेशन कर दें, मीन्स जो टर्म नीचे है उसमें प्लस लगा के, तो यहाँ हो जाएगा सर 1.414 प्लस 1, तो 2.414 मल्टीप्लाई 0.2, यहाँ a² माइनस b², तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 हो गया, इक्वल टू x। तो आ जाएगा यहाँ पे सर, इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर से मीटर सेंटीमीटर कर लो, तो इसका क्या लिख सकते हो 20, तो सर ये हो जाएगा 248, 212, 248, 224, 0.2 के बाद आएगा ना 1 2 3 4, 1 2, ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 48.28 सेंटीमीटर। मतलब अगर बात करते हैं 2 माइक्रो से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फ्रॉम 2 माइक्रो कूलम चार्ज एट पोजीशन 48.28 सेंटीमीटर, एंड फ्रॉम -4 माइक्रो कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट पोजीशन 48.28 प्लस 20, सो दिस इज 68.28 सेंटीमीटर। क्लियर, ये तो रहा इसका एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या होता है, पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, इसका पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, उसका डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KQ/R। अब यहाँ दो चार्ज है, तो मैंने कहा सर ठीक है, एट ए पॉइंट P मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक
स्केलर क्वांटिटी है तो उसके लिए कोई डायरेक्शन काम नहीं आती हमारी। हो सकता है वो पॉइंट बाहर हो, मीन्स हो सकता है मे बी दैट पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मीन्स हो सकता है वो पॉइंट ए और बी के बीच में कहीं पर हो, या हो सकता है ए और बी के आउटसाइड में कहीं हो। तो आप जैसा आप चाहें मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट कंडीशन में कि वो चार्ज जो है वो बीच में, मीन्स इनके बीच में कहीं पर। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि सर ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये 2 माइक्रो कूलम है, ये -4 माइक्रो कूलम है, और ये 20 है, इसको आप 0.2 मीटर बोल दो। मैंने मान लिया कि सर वो चार्ज कहीं भी यहाँ रखा हुआ है, इसकी चार्ज पोजीशन अगर x है तो इससे कितनी हो जाएगी 0.2 माइनस एक्स, आउटसाइड में प्लस हो जाएगा। तो सर ठीक है, पोटेंशियल एट P, इसको P मानता V1 प्लस V2, तो ड्यू टू पॉजिटिव K Q1 अपॉन R, ड्यू टू नेगेटिव K Q2 अपॉन R। पोटेंशियल एट पॉइंट P 0 हो जाएगा। अगर इसको 0 करता हूं तो इक्वल करूंगा, इक्वल करता हूं तो K कट जाएगा, K कैंसिल आउट, तो Q1 0.2 माइनस एक्स इक्वल Q2 x। Q1 कितना है 2 माइक्रो, तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, तो 2.2 माइनस एक्स 4 अपॉन, दूसरे कैंसिल आउट हो गया, x मल्टीप्लाई 1x, 2 मल्टीप्लाई 2.2, 0.4 माइनस 2x, इसको चेंज कर दो आप तो आपका आंसर आ जाएगा इसको। ठीक, तो एक आंसर तो ये आएगा, और एक आंसर उसमें लिया हो तो 2x क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 0.4, तो x क्या हो जाएगा 0.4 अपॉन 3। ये मीटर में आया, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा ये 40 अपॉन 3। मतलब अगर हमने कहा कि वो पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं पर है, बिटवीन 2 चार्जेस, तो डिस्टेंस क्या आएगी 40/3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए बात करते हैं तो 20 माइनस 40/3, तो ये 20/3 आ जाएगा। क्लियर? हो सकता है वो पॉइंट बाहर हो, सेम ये मान लो, बट वहाँ डायरेक्शन काम की नहीं आएगी, तो डायग्राम यही बनेगा, सारा डायग्राम यही बनेगा। तो आप x मानेंगे, तो जब इसकी बात करेंगे 2 माइक्रो के लिए तो नीचे आएगा x, और जब इसकी बात करेंगे तो आएगा 20 प्लस x। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन, तो हमने लास्ट 35 तक सारे क्वेश्चन कर लिए। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर बड़ा करने का कोई लॉजिक नहीं है, तो देखता नहीं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।